सलाद बनाया और ऋषभ के लिए? उनके लिए मधु मैडम ने जो बताया है वही बनाना है। कैसे जादू किया है इस मधु ने। एक तरफ खुशी भी हो रही है, अपने माँ बाप के घर गई है, अब उसे थोड़ी सी शांति मिलेगी, लेकिन याद तो ऐसी आ रही है जैसे विदा होकर ससुराल चली गई है। कॉफी पी चीफ ने? जी, वो मधु मैडम का फोन आया था चीफ को। अच्छा, फोन आया था? ठीक से बात की थी उन्होंने? जी। अब ना माँ से रहा जा रहा है ना शायद बेटे से, तो बुला लेती हूँ उसे मैं। अब मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? बेचारी मधु 2 दिन के लिए सुख शांति से अपने पेरेंट्स के पास रहने गई है ना, तो रहने दीजिए ना। ये बात तो सही है, पर अब वो सब छोड़िए मम्मी जी। इनफैक्ट मैं कल रात से सोच रही हूँ कि सिद्धिविनायक जी के आशीर्वाद की वजह से ही आरके को नई जिंदगी मिली है, और देखिए हमने तो उन्हें यूं ही भुला दिया। तो क्यों ना हम आज शाम को सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान जी से जो कृपा उन्होंने हम पर की है उसके लिए थैंक्स बोल दे। कितना अच्छा सोच रही है तुम। जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे। सिक्की और डैडी जी तो मीटिंग के लिए गए हैं, तो मैं सिक्की को मैसेज कर देती हूँ, वो वहीं आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक। सब्जी काट के हुई कि नहीं? हाँ माँ, 1 मिनट। 55 मिनट। 55 मिनट? 55 मिनट पहले तो आरके से बात हुई तुम्हारी। 1 घंटा तो होने दो। 5 मिनट अभी भी बाकी है। दीपाली, सिद्धिविनायक जाने का बड़ा मन कर रहा है तुम्हारा। बिल्कुल, सब साथ जाएंगे, कितना मजा आएगा। कहाँ ऐसा मौका मिलता है साथ जाने का। मैंने तो सारी तैयारियां कर ली हैं। हाँ, बस मैं साड़ी बदलकर अभी। ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी जी। क्या? अब देखिए ना, आरके घर पर अकेला है, उसकी देखभाल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो कैसे। बिट्टू जी भी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग के लिए गए हुए हैं। एक काम करते हैं, मैं घर रुकती हूँ, तुम सब हो आना। अब नहीं मम्मी जी, अब बेटी की जिंदगी बचाने का शुक्रिया बोलना हो और माँ ही ना जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। आप जाइए, हॉस्पिटल से ही तो आपका कितना मन था जाने का। तो तुम अकेली रहोगी घर? और क्या, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अभी 1 घंटे में आरके को उसकी दवाई देनी है, नींद सी आती है उस दवाई से। 3-4 घंटे तक तो वो सोता रहेगा, तब तक तो आप आ भी जाएंगे। ठीक है, मैं होकर आती हूँ। ठीक मम्मी जी, ये पूजा की थाली। किस्मत, खेल है सब। देखो ना, पिछली बार तुम्हारे करीब आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, और आज सब अपने हैं। कोई भी नहीं है तुम्हारे मेरे बीच आरके, ना ही तुम्हारा वो पालतू कुत्ता बिट्टू, ना ही माँ, और ना ही 4 फेरों की आधी अधूरी बीवी। हेलो। बोलो बीवी। तुमने अपनी दूसरी दवाई ली? बीवी कितनी टैलेंटेड हो तुम, इतनी दूर बैठकर भी मुझे इरिटेट कर रही हो। 45 मिनट पहले भी तुमने यही पूछने के लिए फोन किया था कि दवाई ली या नहीं ली। जी नहीं, 55 मिनट पहले किया। 55 मिनट पहले किया था। खैर छोड़ो, तुमने अपनी दवाई लिया नहीं? हाँ बाबा, ले ली। तो फिर तुम सोई क्यों नहीं? ये दवाई से तो तुम्हें नींद आती है ना? बीवी, सासू माँ को फोन दो ताकि मैं उन्हें कह दूं कि वो तुम्हें लोरी सुनाकर सुला दें, और तुम मेरा पीछा छोड़ो। आरके, बेकार की बातें बंद करो, और अगर तुमने ये दवाई ना लेने की जिद नहीं छोड़ी ना, तो फिर तुम यहाँ आ जाओगी। क्यों? तुम चाहते हो मैं वापस आ जाऊं?
भाभी जी को मिस कर रहे हैं। बीवी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम गलत हो। कोई तुम्हें मिस नहीं कर रहा। अर्कित, हेलो, फिर से फोन कर दिया। फोन स्विच ऑफ कर दिया। हाँ तो मैंने कहा था ना, आज तुम सबकी छुट्टी है। चलो जाओ और बाकी सबसे भी कह देना। कंग्रेचुलेशंस आरके। अब बस हम तुम इस घर में बंद हो और चाबी खो जाए। परफेक्ट। मुन्ना, पाटिल, पाटिल, इसमें थोड़ा पानी डालो। पाटिल, पानी कहाँ मर गए सबके सब। लाइट्स, ये लाइट्स को क्या हो गया? मुन्ना, कौन है? तू? आरके, आरके, आरके प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। आउट। तुम्हारी पास अब आखिरी बार, बस आखिरी बार, यानी अब मना नहीं करोगे? मैंने कहा बस। क्यों आरके, क्यों बस? तुम करीब नहीं आ सकती मैं तुम्हारे। देखो ना,
आज तो मैं लग भी रही हूँ ना तुम्हारी उस मधुबाला की तरह। बिल्कुल नहीं लगती तुम उसकी तरह। जानती हूँ नहीं लगती और लगना भी नहीं चाहती, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा आगे हूं मैं। अच्छा, किस चीज में? बेशर्मी में? ये बेशर्मी जैसी चीजें सिक्की के लिए बनी है, मेरे लिए नहीं। ना ही तुम मेरे लिए हो, ना ही मैं तुम्हारे लिए। हाँ, वो दरवाजा तुम्हारे और मेरे लिए बना, जिससे तुम बाहर जाओगी और तुम्हारे जाने के बाद जिसे मैं बंद करूंगा। आरके प्लीज एक बार अपनी आंखों पर से उस 4 फेरों की बीवी का चश्मा हटाकर तो देखो। मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी हूँ हर बात में, और ये तुम्हारा दिल भी जानता है। फिलहाल तो मेरा दिल ये कहता है कि तुम इस कमरे से बाहर जाओ। आउट! गेट आउट! आरके मैं जानती हूँ कि उस दिन हॉस्पिटल में मैं घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपना खून ही नहीं, अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान ही चाहिए ना तुम्हें मेरी? लो, ले लो, खत्म कर दो मुझे। Go on, kill me. फ्लॉप एक्ट्रेस हो। कोशिश भी मत करना, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। आउट! नहीं आरके, अब और नहीं। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से। अगर तुम नहीं जाओगी तो अपने आप को इस पानी में पूरी तरह से भीगा हुआ पाओ। नहीं जाओ, नहीं जाओगी।